द मास्टर बेडरूम, लाइक लिटरली द मास्टर बेडरूम, इतना ह्यूज, इतना बड़ा, और उसका वॉक इन कबर्ड इज अल्टीमेट। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दुबई का एक बहुत ह्यूज विला के अंदर कैसे दुबई में विलाज होते हैं, रूम्स कितने बड़े होते हैं और कैसे कैसे पूरा सेटअप होता है। प्लस ये जो विला है इसकी जो स्पेशलिटी है, इट्स अ फॉरेस्ट विला। मींस दुबई में इनका जो ये कम्युनिटी है, इस एरिया में इनके डेवलपर ने स्पेशली लाइक मोर दैन 20,000 से भी ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करे हैं एंड देन ये फॉरेस्ट कम्युनिटी उन्होंने बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल विलाज हैं एंड टाउन हाउसेज हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ विला एंड व्हाट इज़ टाउन हाउस, तो विलाज जो होते हैं वो होता है स्टैंड अलोन, मतलब वो जो घर है उसके लेफ्ट एंड राइट में किसी और का घर नहीं होगा, लाइक गैप होगा। उनकी जो दीवारें हैं, साइडों की बाउंड्री वॉल्स हैं, उनके साथ दूसरे की बाउंड्री वॉल नहीं जुड़ी होगी, तो वो होता है विला। और जिनके घरों की बाउंड्री वॉल्स आपस में सबकी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, लाइन से सब साथ साथ होते हैं, दैट इज़ नोन एज टाउन हाउस। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ विला एंड अ टाउन हाउस। सो अभी आप जैसे वीडियो में अभी देख रहे हो ना, ये इस विला की जो कम्युनिटी है, इसका फ्रंट एरिया था, लाइक जो एंट्रेंस कॉमन एरिया होता है। और आप ग्रीनरी देख सकते हो, मतलब एक रेगिस्तान में, एक डेजर्ट एरिया में इतनी नेचुरल ग्रीनरी होना, लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो आप देखो कितना दूर दूर तक इन्होंने ग्रीनरी प्लांट कर रखी है, सारे ट्रीज़ हैं एंड ग्रीन ग्रास, नेचुरल, बिल्कुल ओरिजिनल, इट्स ओरिजिनल लैंडस्केप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अल्टीमेट विला कम्युनिटी एंड सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी एक्चुअली, लेकिन पहले आप विला एंजॉय करो और विला की कम्युनिटी एंजॉय करो और देखो कि कितना सुंदर विला है। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कहीं बाहर रिजॉर्ट्स वगैरह में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कितना लाविश एरिया है और ये किड्स प्ले एरिया कितना ज़्यादा ह्यूज है। फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी सारी, कि आप अगर आपको बाय करना आप कैसे कर सकते हो एंड क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका सेल सेंटर में अंदर चलते हैं। सो गाइज, हम पहुंच गए थे अपने विला के एंट्रेंस पे। ये इसका बेसिकली बैक गेट है जो बिल्कुल फॉरेस्ट में, वुड्स में ओपन होता है एंड दिस इज़ द विला। ये इसके विला की बैकयार्ड है, पूरा बैक एंट्रेंस आप देख सकते हो कितना कितना ज़्यादा ह्यूज है। मतलब आप एक गेट टुगेदर तो इस विला के बैकयार्ड में ही अपने कर सकते हो विद योर प्राइवेट पूल, विद योर ओन प्राइवेट पूल। ओके गाइस, सो अब चलते हैं विला के अंदर। जब हम विला में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है ये लिविंग रूम। इट्स ह्यूज, आप देख सकते हो इसमें कितना सुंदर इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, कैबिनेट्स एरिया बनाए हुए हैं, अलॉन्ग विद अ मिनी पैंट्री जो बहुत ही प्यारी थी, जिसके अंदर एक वॉश बेसिन भी था। तो अगर आपके गेस्ट वगैरह आए हैं तो आप यहीं पर ही थोड़ी बहुत कटलरी रख के उनको डायरेक्ट सर्व कर सकते हो। इस विला में एक लिफ्ट भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये 2 फ्लोर्स का विला था तो लिफ्ट इज़ नेसेसरी इन दिस विला, अलॉन्ग विद अ पाउडर वॉशरूम विच वॉज वेरी वेरी क्यूट, क्योंकि एक गेस्ट वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बंद करके दिखाऊं गाइस। बेस्ट फीचर है यार ये। गाइस अब मैं दिखाऊं। दिखाओ। ओके आदित्य, शो। रेडी? Yes, they are closing. Look, they are closing in the mirror here. And इसके फ्रंट वाला करो, ये वाला, they are the outer one. अब आउटर वाले को करो आदित्य, क्लोज करो। ये वाला बटन है क्लोज। Yes, press it. क्लोज हो रहा है अब, लुक, कैन यू सी इनर वन इज क्लोजिंग।
यार जिसकी ये राय ऊपर। बेस्ट फीचर, मतलब आप कर्टेन्स, लाइट्स और सब जगह के लाइट्स कहीं कहीं भी ऑपरेट कर सकते हो इससे। यस, तो ये मुझे तो स्मार्ट होम्स का जो ऑटोमेटिक ऑप्शन था ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लिटरली। इससे आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो, कर्टेन्स ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड कई केसेस में आप डोर्स भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो इट वॉज वेरी गुड फीचर। नेक्स्ट हाईलाइट आता है इसकी किचन। आप किचन की फर्निशिंग देखो, बिल्कुल मैट ब्लैक था। येस, एक डीमेरिट ये ज़रूर है कि अगर ज़रा सा भी आपका हैंड का कोई निशान लगेगा तो वो दूर से चमकेगा, वो फिंगरप्रिंट या वो गंदा निशान दिखेगा, लेकिन वो ब्लैक इतना सुंदर लग रहा था। प्लस इस किचन के साथ ही अटैच्ड लॉन्ड्री रूम था सेपरेट, एंड उसके जस्ट साथ में था आपका मेड्स रूम जिसमें एक वॉशरूम भी है। सो दुबई में ना ये बहुत अच्छा होता है, विलाज एंड टाउन हाउसेज में मेड्स रूम जो होते हैं उसी में उनका अटैच्ड एक वॉशरूम भी है अलॉन्ग विद द शावर एरिया। सो ये मेड्स रूम हो गया, ये आपका लॉन्ड्री रूम हो गया। आप इसको पैंट्री भी बना सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। एंड किचन बहुत स्पेशियस है, बहुत खुली किचन है। एंड प्लस किचन में जो बाहर से व्यू आ रहा है ना, पूल का जो बैकयार्ड का व्यू आ रहा है, आप देखो पीछे से दिख रहा होगा आपको, वो इतना प्यारा लग रहा है कि मतलब अगर आपके बैकयार्ड में सपोज कोई पार्टी हो रही है तो आप लोग किचन की विंडोज़ यहीं से डायरेक्ट ओपन कर दो, एंड जो भी है आप किचन से डायरेक्ट आप सर्व कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लस किचन में ना यार काम करने का एक फ़ील ही अलग आएगा जब आपके सामने इतना सुंदर पूल एंड योर बैकयार्ड व्यू होगा। तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया ये विला। मतलब आप देख सकते हो किचन में यहाँ पर ना कॉफ़ी टेबल्स भी लगी हुई, लाइक 3 आपके कॉफ़ी स्टूल्स भी लगे हुए हैं। बहुत सुंदर किचन थी, लाइक इट्स अ परफेक्ट किचन, जो परफेक्ट हम सेलिब्रिटीज़ होम्स में देखते हैं, एंड लाइक बहुत ही अच्छी किचन है। नेक्स्ट आता है इसका ये जो ऊपर जाने के लिए स्टेयर एरिया था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मजलिस रूम। मजलिस मीन्स होता है दुबई में मीटिंग रूम कह सकते हो आप, इसको अरबिक में कहते हैं मजलिस, मीटिंग रूम को। सो इन्होंने इस टाइप से शो विला में बनाया था, लो सिटिंग एरिया, लाइक नीचे बैठकर आप लोग आराम से इस रूम में प्ले स्टेशन प्ले कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो, या कुछ भी लाइक कैजुअल फन फैमिली मीटिंग कर सकते हो। तो इट वॉज वेरी गुड। अब हम चलते हैं ऊपर। सो ऊपर जो ये फर्स्ट फ्लोर था यहाँ पर 2 रूम्स थे, एंड ऊपर घुसते एंटर करते ही ना तो इस साइड पे तो था किड्स रूम। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये जो किड्स रूम है ये भी बहुत बड़ा है, लाइक क्योंकि विला अपने आप में बहुत ह्यूज है, तो ऑब्वियसली जो रूम्स हैं वो भी बहुत ह्यूज है, अलॉन्ग विद द बिल्ट इन कबर्ड्स, जिन कबर्ड्स में स्ट्रेट स्पेसेस भी हैं ड्रेसेस के लिए, एंड प्रॉपर कबर्ड्स हैं जिसमें आपकी ऑलरेडी शेल्फ बनी हुई है। प्लस आप देख सकते हो कितनी डीप शेल्फ है। ड्रॉर्स अगेन बहुत हेल्पफुल रहती है, जैसे अगर हमें बच्चों के सॉक्स रखने हैं, अंडरगारमेंट्स रखने हैं, या उनका कुछ छोटे छोटे कपड़े रखने हैं, तो उसके लिए ड्रॉर्स बहुत परफेक्ट रहती है। वो उन्होंने बच्चों का एक अलग से स्टडी एरिया टाइप बनाया हुआ था। ये है किड्स रूम का वॉशरूम। इस वॉशरूम में जो सीट थी, कमोड एरिया, वो बहुत लो था बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर किड्स। एंड आपने वो 3 कबर्ड देखी ना अभी, उसके अलावा इस डोर के पीछे एक और कबर्ड है, डबल डोर, और आप देख सकते हो कितनी सारी इसमें स्पेस है। मतलब आप विंटर क्लॉथ्स इसमें स्टोर कर सकते हो, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा क्विल्ट, एक्स्ट्रा बेडशीट्स उनके रूम की इसमें से स्टोर कर सकते हो। तो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ थी ये। नेक्स्ट आता है जो सेकंड बेडरूम इस फ्लोर का, लेकिन उससे पहले इन दोनों रूम्स के बीच में ना ये अगेन एक मीडिया रूम सा बनाते हैं ये लोग। इनका कॉन्सेप्ट ही ऐसे होता है। तो मतलब जो गेस्ट ऊपर वाले लिविंग एरिया में है, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, या जैसे भी, उनके लिए भी एक अलग से पाउडर वॉशरूम था, वो भी बहुत ही प्यारा था। नेक्स्ट उसके बाद जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ना, वो ये है। आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी कैबिनेट्स हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ना, इस विला में ना स्पेस की तो कमी है ही नहीं। आपका सामान कम रह जाएगा, लेकिन आपके पास स्टोरेज की कमी नहीं होगी। इतनी सारी स्टोरेज है। इट्स लाइक मतलब आप कितना सामान रखोगे यार, कितना ही भरोगे। इट्स वेरी नाइस। मतलब आप देख सकते हो यहाँ से ये सारी कबर्ड्स, ड्रॉर्स हो गई, देन ये सारी कबर्ड्स, कैबिनेट्स। इस बीच पूरा एरिया में सिर्फ कैबिनेट रूम ही है। दिस इज होल द कैबिनेट रूम।
नेक्स्ट जो आता है वो आता है इस फ्लोर का सेकंड रूम, जिसके बाहर आप इसको मास्टर रूम भी बना सकते हो। लेकिन वेट, मैं आपको मास्टर बेडरूम अभी दिखाऊंगी। इस रूम के बाहर भी आपको एक मिलती है छोटी सी प्यारी सी टेरेस, जिसका व्यू अगेन आपका पूरा बैकयार्ड, आपका पूल एरिया, आपको पूरा विला आपको दिखता है अगर आप इसकी टेरेस पे हो। मतलब आपके विला का एंट्रेंस से लेके बैकयार्ड, ईस्ट से लेके वेस्ट, चारों कॉर्नर आपको विजिबल है अपने विला के, अपने घर के। और आप देख सकते हो इसके पीछे आपको अगेन वही फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है। सो बहुत प्यारी इसकी टेरेस थी, छोटी सी क्यूट सी टेरेस है लेकिन स्पेशियस है। गाइस मतलब जब मैं इन शो विलास में जाती हूँ ना, मुझे यहाँ पे जाके जो इनके इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं ना, अंदर घर के इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, मतलब आई लिटरली फील सो हैप्पी वॉचिंग उनका इंटीरियर डिज़ाइन अंदर का। उन्होंने कितना सुंदर उस विला को डिज़ाइन किया होता है, डेकोरेट किया होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट द विलाज इंटीरियर डिज़ाइनर्स। एंड आप देख सकते हो इसके अंदर ना इन्होंने ना सारे जो लॉन्ग ग्लास विंडोज़ है ना, उसके अंदर सिर्फ शेयर कर्टन्स लगाए हुए थे, सो दैट बाहर से जो विजिबिलिटी है, डे लाइट है, उससे आपका विला पूरा ओपन लगे, बहुत स्पेशियस, खुला खुला लगे। एंड ये ऊपर इस वाले फ्लोर का एक अगेन छोटू सा पैंट्री रूम है, जो आप मेन इस ड्राइंग रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए यूज़ कर सकते हो फॉर पार्टी एरियाज। आप कुछ भी कटलरी सर्व कर सकते हो, यहाँ खाना रख सकते हो, एंड देन यहाँ से डायरेक्ट सर्व कर सकते हो, या किसी भी पर्पज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। कबर्ड्स की कमी है ही नहीं, स्टोरेज की कमी है ही नहीं, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड स्टोर रूम्स हैं इस विला में, क्योंकि इट्स अ विला। ये बहुत ह्यूज है, इसका साइज़ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। द मास्टर बेडरूम, लाइक लिटरली द मास्टर बेडरूम, इतना ह्यूज, इतना बड़ा, और उसका वॉक इन कबर्ड इज अल्टीमेट। हैव अ लुक। ये तो है इसका वॉक इन क्लोजेट, सारा ना ग्रेइश है, तो फ़ोन में एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहा होगा। दिस इज़ लाइटर एंड लाइक फ़ोन में आ नहीं रहा है। दिस इज होल कबर्ड्स एंड कबर्ड्स एंड कबर्ड्स। आप कितनी ही शॉपिंग करो और इन कबर्ड्स को भरो। एंड अगेन यहाँ आता है इस वॉक इन क्लॉजेट का वॉशरूम, जिसमें है आपका एक बाथटब एंड एरिया, शॉवर एरिया एंड कमोड एरिया एंड अ फुल साइज वॉल मिरर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एंड दिस इज मी। ये मास्टर बेडरूम है ना। हाँ, अब टाउन हाउस के शोज में ये इसके मास्टर बेडरूम में भी एक आपके पास टेरेस है, ये रही, जहाँ से आप पूरा एरिया वहाँ का देख सकते हो। बाहर है ना बच्चे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस एक ही टेंशन है मेंटेनेंस की, कि इसको मेंटेन कैसे करेंगे। अब वो जीप है बेटे, जीप है जी, इसको मेंटेन कैसे करेंगे। मतलब हर फ्लोर के लिए 2 सर्वेंट्स चाहिए, या मिनिमम 1 सर्वेंट तो आपको हर फ्लोर के लिए चाहिए। एक बाहर गार्डन लॉबी एरिया के लिए चाहिए, जो आपका पूल एरिया गार्डन एरिया क्लीन करेगा, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रिजॉर्ट कम रेजिडेंशियल विलाज का किड्स प्ले एरिया, जो इतना ज़्यादा ह्यूज है एंड इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स है यहाँ पर। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा हम यहाँ पे उतरेंगे कैसे, इसकी एंट्रेंस कहाँ से है। एंड देखो कितनी प्यारी सी ना यहाँ पर ये रिवर भी जा रही है। रिवर एज इन की इनबिल्ट, इसको क्या कहेंगे, आई डोंट नो। हाँ सैंड है ना, इसमें सारे में ही सैंड है बेटे। चलो कोई नहीं, आप अपने स्लीपर्स पहन के ही जाना, बिकॉज सैंड विल बी हॉट। मुझे पहले अपना बैग कहीं से रखना है, बिकॉज मेरा बैग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। प्ले एरिया विद लॉट्स ऑफ रोप्स एक्टिविटी एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। बच्चों का और भी एक बेसिक प्ले एरिया भी था, मैंने देखे हैं 2 बेसिक प्ले एरियाज भी हैं उधर। गर्म होगी, मैं ऊपर आ सकती हूँ, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी उधर का दिखाने के लिए।
कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को विला कैसा लगा है, कम्युनिटी कैसी लगी है। ऊपर से लेआउट सब चीज़ों का सेम है, लाइक नंबर ऑफ़ रूम्स एंड एवरीथिंग वो सब सेम है, बस थोड़ा सा साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू विला। विला वॉज ह्यूज, टाउन हाउस को कह सकते हो, टाउन हाउस इज़ बिग। सो लाइक अगर फॉर अ फैमिली ऑफ 3 इट्स लाइक गुड है, टाउन हाउस इज़ ऑल्सो वेरी सफिशिएंट। एंड बाकी तो आपके ऊपर, आप लोग विला भी ले सकते हो, लाइक काफ़ी लोग कपल होने के बाद भी विला लेते हैं। सो विला की मेंटेनेंस मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पूरा दिन ख़त्म हो जाया करेगा एंड एवरीथिंग। बट लेट्स सी अभी क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो जस्ट हम किसी और अपूर्व सिंस माई हस्बैंड इज़ इन रियल एस्टेट सॉरी, मुझे इतनी ज़्यादा सैंड एलर्जी हो चुकी है कि मैं इस टाइम पे सैंड पार्क में हूँ, नीचे सैंड है एंड मुझे इतनी सी सैंड से छींक आ चुकी है। एंड ये सो ये एरिया कम्युनिटी सब कुछ A1 है एंड प्राइस रेंज भी इसकी बहुत ही अच्छी है। प्राइस रेंज भी अगर अपूर्व बता देंगे। एंड या आद्वित इज़ देयर, ऊपर पहुँच गया आद्वित, ये रहा 2nd नंबर पे येलो टी शर्ट कहाँ है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। ये था दुबई का ह्यूज विला टूर। इसकी सारी डिटेल्स, इसका नेम एंड ऑल मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक प्रेस कर देना एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।